हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9। तो अब हम आ गए हैं इस टॉपिक पर। आइए गहन अध्ययन करें। इससे पहले का टॉपिक आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, अब पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी अनेक परतों जैसे भूपर्पटी, ऊपरी प्रावार, अर्ध प्रावार, बाहरी कोण और आंतरिक कोण से मिलकर बना है, जिसमें से प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट घनत्व है। इसकी बृहत्तम परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह सबसे हल्की होती है। इसके साथ ही जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं, विभिन्न परतों के घनत्व में वृद्धि होती जाती है। देखिए, जो हमें ये अर्थ का हमें फिगर दे रखी है कि अर्थ अंदर से कैसी होती है। ये अर्थ है, तो ये क्या है? इसकी भूपर्पटी है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको भूपर्पटी बोलते हैं। फिर ये ऊपरी परवार बोलते हैं। उससे जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसके नीचे जो लेयर है उसको ऊपरी परवार बोलते हैं। और फिर उसके नीचे जो लेयर है उसको अर्ध परवार बोलते हैं। और ये बाहरी कोण होती है और ये आंतरिक कोण जो ये सेंटर होता है अर्थ का। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, केंद्र की ओर बढ़ते हैं, विभिन्न परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। देखिए, ऊपर से जब हम नीचे की ओर चलना शुरू करते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे ही पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, दाब और तापमान दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होने से पदार्थ भारी और अधिक सघन हो जाते हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है और पदार्थ भारी और सघन हो जाते हैं। क्या आपके संज्ञान में है? क्या आप जानते हैं इस बारे में? प्राचीन समय में बड़े जहाज़ों के आविष्कार से पूर्व लोग नदियों और समुद्रों की यात्रा करने के लिए बांस और लकड़ी के लट्ठों का उपयोग किया करते थे। देखिए, पहले जो बोट नहीं होती थी, इस तरह ऐसे इस तरह के लट्ठे होते थे जो बांस के, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, इस तरह बनाकर चलते थे। बांस का उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि यह हल्का और खोखला होता है और जल पर सरलतापूर्वक तैरता है। बांस ही क्यों करते हैं और दूसरी लकड़ी क्यों नहीं प्रयोग करते? क्योंकि बांस क्या है, खोखला होता है और पानी पर तैरने लगता है। लोग बांस के डंडों को एक साथ बांधकर चाटी, राफ्ट, इसको चाटी बोलते हैं, राफ्ट, और छोटी नावें बनाते थे जो मछली पकड़ने, व्यापार करने और जल निकायों को पार करने के काम आती थी। तो इस तरह के जो बांस थे उनको बांध लेते थे और वो जो व्यापार करना है या मछली पकड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तब उससे वो जाते थे। लकड़ी के लट्ठे विशेषतः मजबूत वृक्षों के लट्ठों को खोखला कर नाव या चाटी, राफ्ट बनाने के लिए उपयोग में किए जाते थे। या तो बांस लेते थे या फिर जो लकड़ी होती थी उनको अंदर से खोखला किया जाता था और फिर बनाया जाता था। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनी ये साधारण नावें विभिन्न स्थानों पर आवागमन हेतु एवं उन स्थानों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण थी। अब एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाने के लिए पहले साधन नहीं थे, तो इस तरह की नावों का प्रयोग करते थे। वर्तमान में भी अनेक क्षेत्रों में बांस या लकड़ी से बनी ऐसी ही पारंपरिक नावों का प्रयोग न केवल परिवहन के लिए अपितु पर्यटकों को आकर्षक करने के लिए भी किया जाता है। अब तो देखिए, तरह तरह की नाव चल गई है, फिर भी इसका यूज़ करते हैं क्योंकि जो नए नए पर्यटक आते हैं घूमने, उनको ये चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। घनत्व का तापमान पर प्रभाव। देखिए, घनत्व का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब उसके बारे में पढ़ें। घनत्व का तापमान पर प्रभाव। प्राय किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके घनत्व में कमी आती है और ठंडा करने पर उसमें वृद्धि। देखिए, जो घनत्व है वो गर्म करने पर उस कम हो जाता है और उसको ठंडा करने पर बढ़ जाता है। इसका वर्णन अध्याय 7 द्रव की कणीय प्रकृति में सीखी गई बातों के आधार पर किया जा सकता है। जो आपने चैप्टर 7 पढ़ा है, द्रव की कणीय प्रकृति, उसमें भी आपने ये पढ़ा है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे ठोस, द्रव या गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर जाने और फैलने के लिए प्रवृत्त होते हैं। देखिए, जब भी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपने पढ़ा था कि जो ठोस के कण हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप आयतन में वृद्धि होती है परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, आयतन बढ़ जाता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चूंकि घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, अतः गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। देखिए, गर्म करने पे क्या हो रहा है, चीज़ें तो फैल रही हैं तो आयतन बढ़ रहा है और घनत्व कम होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान अपॉन आयतन है, जो आयतन बढ़ रहा है वो नीचे की साइड उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर जो घनत्व है वो तो कम होगा ही।
इससे यह स्पष्ट होता है कि गर्म वायु का घनत्व अपने आसपास की ठंडी वायु से कम होता है। अब जो गर्म वायु होती है उसका जो घनत्व है जो पास की ठंडी वायु होती है उससे कम होता है, इसलिए यह ऊपर की ओर उठती है। इसी सिद्धांत पर गर्म वायु का गुब्बारा भी कार्य करता है। अब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो इस गुब्बारे में क्या होता है, गर्म वायु भर देते हैं, इससे गुब्बारा भी ऊपर उड़ने लगता है। घनत्व पर दाब का प्रभाव। देखिए जो घनत्व है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। पदार्थ की अवस्था के आधार पर दाब घनत्व को अलग प्रकार से प्रभावित करता है। जो पदार्थ की अवस्था है, अवस्था के आधार पर जो दाब है घनत्व को बहुत अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। गैसीय अवस्था में दाब में की गई वृद्धि कणों को एक दूसरे के निकट लाती है। देखिए जब गैस की अवस्था में हम दाब बढ़ाते हैं तो जो उसके कण है पास पास आने लगते हैं, परिणाम स्वरूप गैस का आयतन घट जाता है। जब गैस में दाब बढ़ाते हैं तो आयतन घट जाता है, उसके घनत्व में वृद्धि होती है। अब आयतन घट गया तो घनत्व बढ़ जाता है। द्रवों में दाब का प्रभाव कम होता है क्योंकि वह लगभग असंपीड्य है। अब पानी है उसको हम दबाने लगे तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, वो इधर उधर फैल जाता है। हमने द्रव की कणीय प्रकृति अध्याय में पढ़ा है कि ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के अति निकट होते हैं। अब जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें तो कण बहुत पास पास होते हैं। अतः जब दाब आरोपित किया जाता है तो ठोस पदार्थों का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। जब उसको दबाया जाता है ठोस को तो उसका घनत्व कैसे होता है। द्रवों की अपेक्षा ठोस दाब से कम प्रभावित होते हैं और उनके घनत्व में परिवर्तन सामान्य नगण्य होता है। देखिए जब ठोस है उसको हम दबा रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं। अब पत्थर को आप दबाओ तो वो दबेगा तो है नहीं, इसलिए उसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या आपके संज्ञान में है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है। बर्फ जल पर इसलिए तैरती है क्योंकि यह द्रवित जल की अपेक्षा हल्की होती है। बर्फ इसलिए तैरने लगती है क्योंकि जो पानी है वो उससे हल्की होती है। जल का एक विशेष गुणधर्म है कि इसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भार अधिकतम होता है, तो भार भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल का सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बर्फ़ जल है जो उसका बर्फ़ बन जाता है। क्योंकि इसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है, जल के कण स्वयं को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि वे अधिक स्थान घेरते हैं। अब उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो जो जल के जो कण हैं वो अधिक स्थान घेर लेते हैं। इस प्रक्रम को हम विस्तारण कहते हैं। विस्तारण मतलब फैलाव, किसी भी चीज़ का विस्तारण बोलते हैं, किसी भी चीज़ का फैलाव। चूंकि समान मात्रा का जल अब अधिक आयतन का है इसलिए इसका घनत्व घट जाता है। अब जो समान मात्रा का जल था अब उसने आयतन ज़्यादा घेर लिया है तो उसका घनत्व इसलिए घट जाता है। परिणाम स्वरूप द्रवित जल की अपेक्षा बर्फ हल्की हो जाती है और जल की सतह पर तैरने लगती है। तो इसलिए जल के बर्फ़ क्या है, हल्की हो जाती है और पानी की सतह पर वो तैरने लगती है। झीलों और महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बर्फ़ जब जल पर तैरती है तब यह सतह पर एक परत बनाती है जिससे उसके नीचे का जल हल्का गर्म रहता है। इससे अत्यधिक ठंडे मौसम में भी मछलियाँ और अन्य जीवधारी जीवित रह पाते हैं। तो इसका भी एक फ़ायदा है कि जो बर्फ़ है वो सतह पर जमी रहती है समुद्र की या जहाँ पर भी ये मछलियाँ वगैरह रहती हैं, और उससे नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है जिससे ठंड में भी मछलियाँ और अन्य जीवधारी अपना जीवन यापन कर पाते हैं। वैज्ञानिक की भांति सोचिए। देखिए कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें नल से जल भरिए। एक गिलास ले लिया, उसमें हमने पानी भर लिया। सावधानी पूर्वक एक पूर्ण कच्चा अंडा जल में डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। आप देखेंगे अंडा गिलास की तली तक डूब गया। अब हमने अंडा डाला तो क्या हुआ, तली में डूब गया। आप इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे अंडा जल में डूबने की अपेक्षा तैरने लगे। कि अब ये अंडा डूब गया है लेकिन हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि अंडा पानी में तैरने लगे। इस अध्याय में आपने घनत्व की अवधारणा के विषय में सीखा जो आंशिक रूप से व्याख्या करता है कि कुछ वस्तुएं क्यों तैरती हैं जबकि कुछ अन्य वस्तुएं क्यों डूब जाती हैं। देखिए इन्होंने पूछा है कि आप इसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते कि अंडा जल में डूबने की अपेक्षा तैरने लगे। तो हम क्या करेंगे, जो नमक का पानी है जो जल में नमक मिला लेंगे, इससे क्या होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जो हमने सिंपल पानी लिया था उसमें हम नमक मिला लेंगे, वो नमक का पानी हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा,
जब पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है। जो हमने पानी में नमक मिलाया तो पानी का घनत्व बढ़ गया। उससे क्या होगा, जैसे ही नमक वाले पानी का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो अंडा डूबने की बजाय पानी की सतह में तैरने लगेगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि पानी में हम नमक मिला लेंगे, उससे जो है अंडा सतह पर तैरने लगेगा। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।